नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं निशात और आप देख रहे हैं एनए न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हमारे देश के लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हाल ही में एक राहसन ने कपिल सिब्बल के साथ बातचीत के दौरान गांव के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बेहद अहम बात रखी। इकरा हसन ने बताया कि वो कुछ ही दिनों पहले एक गांव के स्कूल गई थी। वहां जो उन्होंने हालात देखी वो वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली थी। इकरा हसन ने बताया कि उस स्कूल में करीब 1000 बच्चे पढ़ते हैं। कम टीचर्स में बच्चों के अलग अलग विषयों की अच्छी पढ़ाई कैसे मिल पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ बच्चों की उनकी ज़रूरत के हिसाब से सभी विषयों की पढ़ाई भी सही तरीके से नहीं मिल पा रही थी। इकरा हसन ने जब इन बच्चों से बातचीत की और इनसे पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो इन बच्चों का जवाब सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। किसी बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। यानी इन बच्चों के सपने किसी बड़े शहर के बच्चों से कम नहीं थे। इनके सपने भी बड़े हैं, इनकी सोच भी बड़ी है और भविष्य में ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है कि जब सपना डॉक्टर या इंजीनियर बनने का है तो क्या सिर्फ सपना देखना काफ़ी है या नहीं। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें अच्छी पढ़ाई चाहिए, उन्हें अच्छे शिक्षक चाहिए, सही विषयों की पढ़ाई चाहिए और ऐसी व्यवस्था चाहिए जो इन्हें बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दे। अगर एक स्कूल में 1000 बच्चे के लिए सिर्फ 4 शिक्षक होंगे तो फिर उन बच्चों को वो शिक्षा कैसे मिलेगी जिसके दम पर वो डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़ा अधिकारी बन सकें। यही बात इकरा हसन ने कपिल सिब्बल के सामने रखी। सोचिए, एक बच्चा पूरे भरोसे के साथ कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन अगर उसी बच्चे को ज़रूरी विषय पढ़ाने वाला शिक्षक ही नहीं मिलेगा तो उसके इस सपने की जिम्मेदारी कौन लेगा। गरीब या गांव में रहने वाले बच्चों के सपने छोटे नहीं होते, मौका छोटा होता है। और शायद आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है कि बच्चों के सपनों और उनकी सुविधाओं के बीच जो दूरी है उसे कम किया जाए, क्योंकि देश का भविष्य सिर्फ बड़े शहरों के स्कूलों में नहीं होता। देश का भविष्य गांव के उन स्कूलों में भी बनता है जहां बैठकर कोई बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, कोई इंजीनियर बनने का और कोई अपने परिवार की जिंदगी बदलने का। इसलिए सवाल सिर्फ 4 टीचर्स का नहीं है, सवाल है उन 1000 बच्चों के भविष्य का। बच्चों से ये कहना बहुत आसान है कि बड़ा सपना देखो, लेकिन असली जिम्मेदारी तब पूरी होगी जब हम उन्हें उस सपने को पूरा करने के लिए सही शिक्षा और मौका भी देंगे। मुद्दे पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहें एनए न्यूज़ के साथ।